जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा भाई लोग मेरा से पूछते हैं कि भैया कटअप कैसे बनता है। तो आज का टॉपिक हम इस विषय पे बता रहे हैं दोस्तों कि कटअप कैसे बनता है, कटअप का प्रोसेस क्या होता है। तो पूरा एकदम शुरुआती से आप लोग को बताते हैं। जिससे मान के चलिए, अगर आप लोग का ज़िला है, मान के चलिए स्टार्टिंग से हम आपको बता रहे हैं। अगर मान चलिए हम लोग का ज़िला में ही, हम अपना ज़िला से ही हमेशा उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम लोग का गुजर चुके हैं। जिससे मान चलिए हम लोग का फॉर्म निकला, फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद मान के चलिए 10,000 फॉर्म, मान चलिए 500, मान चलिए हम लोग का जिला में 200 सीट था, उसमें 12,000 कैंडिडेट लोग फॉर्म भरे थे। उसमें से 2,000 मान चलिए रिजेक्ट हो गए, फॉर्म में बच गए 10 से। तो 10,000 आदमी लोग लगभग एग्ज़ाम लिखे थे दोस्तों। तो 10,000 एग्ज़ाम लिखने के बाद में आप लोग को हम बता दे रहे हैं, 10,000 लोग एग्ज़ाम लिखे। तो उसमें से हम लोग का स्कोर कार्ड दिया गया था कि जिसका जिसका है पूरा 10,000 लोगों का पूरा स्कोर कार्ड दिया था। जैसे अभी जामताड़ा जिला में फिलहाल निकला है, तो इसी तरह से सबका स्कोर कार्ड दे दिया कि इतना इतना नंबर है। जिसका दिक्कत है वो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो उस टाइम में ऑब्जेक्शन डालना होता है। ऑब्जेक्शन डालिएगा तो उसमें होता है, उसमें सुधार होता है। अगर मान चलिए आपका दावा आपत्ति जिसको बोलते हैं, दावा आपत्ति आपका सही है कि हम सही हैं, मेरा ये क्वेश्चन सही था, उसको गलत किया गया है, तो उसको सुधारा जाता है। अब सुधार के फिर से रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। तो जब उसमें मान चलिए जिसका मिस्टेक होता है, जिसका सही रहता है वो मान चलिए गलत होता है, उसको तो सही अंक दे दिया जाता है, और जिसका गलत होता है उसका नंबर काट लिया जाता है। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद में रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। फिर जब रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो उसका में कटअप बनता है कि इतना इतना नंबर लोग पास किए हैं। तो उसमें भी देखिए, उसमें सबसे पहले रनिंग के लिए उसमें सिलेक्शन होता है। अब मान चलिए कोई ज़िला में सीट का ज़्यादा भी निकाल देते हैं, 5 गुना निकालते हैं, कहीं 3 गुना, और इतने 3 गुना। तो मान चलिए आपको अनुमान लगाना है कि 3 गुना मेरा नाम आएगा। तो 3 गुना मान चलिए सीट, मान चलिए 100 को सीट है, और वहाँ पे कैंडिडेट टोटल पास किए मान चलिए 500 आदमी पास किए थे। सिलेक्शन लेना है एक ही 100 को। तो वहाँ पे 300 लोगों को मान चलिए पास करते हैं, 300, 350, 400 लोगों को पास कर देते हैं मान चलिए रनिंग के लिए। तो वहाँ पे होता है कि 300 मान चलिए पास कर दिए। तो अब रनिंग में होता है कंपटीशन। जैसे कि मान चलिए अगर कोई ज़िला में होता है कि रनिंग करने वाले नहीं होते हैं, तब तो वहाँ पे आप कम नंबर भी ला रहे हैं, तो आपको बस पास भी कर रहे हैं रनिंग में ना, तो आपका कम भी नंबर है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। और मान चलिए जैसे हम लोग का ज़िला में हुआ का कि यहाँ पे रनिंग करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जनरल का टोटल सीट में, सब सीट में पूरा एक्सीलेंट लोगों का हुआ। तो यहाँ पे कटअप हाई बढ़ गया, यहाँ पे जनरल का कटअप 62 नंबर बढ़ गया। तो इस समय यहाँ पर जनरल लोग इतना मार खाया यहाँ का कहना ही नहीं है। जो एक्सीलेंट मारा उसी का बस हुआ है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और कटअप देखिए, कटअप बहुत सारा भाई लोग पूछ रहे थे कि जिला वाइज बनता है या डिस्ट्रिक्ट वाइज बनता है, कैसे होता है। तो आप लोग को हम पूरा बता देते हैं। ये आप लोग का डिस्ट्रिक्ट के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद मान चलिए जैसे रनिंग का, हम लोग का रनिंग का प्रोसेस पूरा बता लेते हैं। फिर जाके कितना लोग पास किए हैं, नहीं किए हैं, इसके बाद में फिर से हम लोग का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद में जो लोग का मान चलिए नंबर कम होता है उन लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद में जिनका होता है उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में प्रकाशित कर दिया जाता है। उन लोगों का मेडिकल होता है, फिर से आके सिलेक्शन होता है। और बहुत सारा भाई लोग का ये क्वेश्चन था कि जो हम लोग का कटअप है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा या विलेज वाइज और बीट वाइज बोल रहे थे। तो ये जगह जगह पर निर्भर करता है। जैसे कि जमशेदपुर में शायद ऐसा निकाला है रिजल्ट, वहाँ पे बीट वाइज दे दिया गया है। वहाँ पे शायद सीट ज़्यादा था और बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा में थोड़ा क्या बोलिएगा, ऐसा में कहा नहीं जा सकता है कि सब कुछ डीसी सर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो बीट वाइज लेना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम लोग का ज़िला में बता दे रहे हैं, हम लोग का ज़िला में डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप गया था। यहाँ पे एक घर से 3-3 फैमिली का जॉब हुआ है दोस्तों। हस्बैंड वाइफ, उसका भाई, कोई भाई लोगों का हुआ है, कोई बहन लोगों का हुआ है। तो ऐसा हम लोग का ज़िला में हुआ है सिलेक्शन। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप गया। जिनका में टैलेंट था वो लोग नौकरी लेके चल गए, और जिनका में नहीं था वो उसका दोस्त सोचिए कि वो बेड़ा पार हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का ज़िला में बना है डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप। और आप लोग का ज़िला का डीसी सर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे बना रहे हैं। और एक भाई मेरा पूछे थे कि हम लोग का ज़िला में हम लोग का बीट से 3 लोग पास किए हैं। हम भी फर्स्ट में यही सोच रहे थे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट बीट से देख लड़की से हमको डर लग रहा था, वो एक्सीलेंट मार सकती थी, पर उसका
उसी को हम बार बार सोचते थे कि उसका हो जाएगा तो हमारा होगा कि नहीं होगा, ऐसा सोच रहे थे। पर सबका अपना अपना सीट होता है। अगर मान लीजिए वो एसटी है, आप जनरल हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप जनरल से फाइट कीजिएगा, और वो एसटी है तो एसटी से फाइट करेगा, ऐसा होता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ के चलते डरने का बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक बिट से अगर 5 भी होंगे, अगर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप जारी करता है तो आपको 5 कॉल लेगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल लेने का जरूरी नहीं है। एक भाई मेरा से कमेंट किए तो आपको जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों ये चीज़ को ध्यान देना है, एकदम चिंता मुक्त होकर बिंदास टाइप से। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया तो एकदम रनिंग का मेहनत करना है। रनिंग इतना कीजिए कि आपका रनिंग एक्सीलेंट आ ही जाए, उस टाइप से एकदम मेहनत करना है। गुड के बारे में सोचना ही नहीं है दोस्तों, एकदम गुड के बारे में सोचना ही नहीं है। अरे कुछ बहुत सारा भाई लोग पूछते हैं कि डेली रनिंग टाइमिंग मारना है कि नहीं मारना। तो देखिए टाइमिंग डेली मारने से रनिंग उससे में ख़राब होता है। तो टाइमिंग डेली नहीं मारना है, कम से कम सप्ताह में 1 या 2 दिन मारना है। हाली साली आप उसको प्रैक्टिस डेली कीजिए, पर टाइमिंग 1 या 2 दिन मारिए, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।